किसान भाइयों जय बलराम। तो भैया आ गए बहुत दिन बाद स्प्रे लेकर, क्योंकि बीच में हो गया था हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब, तो हम स्प्रे करवाने आए नहीं और लाइव अपडेट ही देते हम, इसलिए वीडियो नहीं डल पाए हैं। तो आज हो गई है तारीख 11 मई और यह वैरायटी जो आप देख रहे हैं सामने, इसमें 3 दिन लेट हो गए हम स्प्रे करने में। तो क्या दवाई का डोज ज़्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि फूल झड़ने की समस्या रहेगी, नहीं तो हम तो क्या करते हैं 50 ml क्लोरो और 50 ml प्रोफेनो मिला देते हैं। तो आ गए सरपंच साहब अपना स्प्रे लेकर, और क्या दवाई मिला रहे हैं, क्या स्प्रे कर रहे हैं, इसकी अपडेट हम आपको लाइव चलते चलते देंगे और वैरायटी के बारे में भी जानकारी देंगे। तो बात करें, यह है वैरायटी MH1142। 5 अप्रैल को पानी लगा था, आज क्लियर 5 अप्रैल से, मतलब 5 अप्रैल से 5 मई हो गया पूरा 1 महीना और ऊपर के हो गए 6 दिन। तो 36 दिन की अवस्था हो गई है क्लियर बिल्कुल डॉट। और फूल भी बढ़िया आ रहा है और कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस साइड थोड़ा कम भी दिख रहा होगा आपको और कहीं ज़्यादा भी दिख रहा है। मतलब ओवरऑल वैरायटी की परफॉर्मेंस ठीक है। और इसमें वही अपने 2 स्प्रे किए गए हैं जो कि पहले प्लेलिस्ट में हम बताते रहते हैं। देखिए कितना शानदार फूल है। तो ये है HAU हरियाणा हिसार की वैरायटी MH1142 और इसके साइड में उधर लगी है पूसा नई दिल्ली की वैरायटी पूसा 1431। और बात करें हमारी, तो ये है वही 12 इंच पद्धति, सीड रेट 13 से 14 किलो प्रति एकड़। और किस तरह से आप देखिए बढ़िया हाइट ले रही है। अब तो क्या है, तीसरे पानी के बाद क्या है सबसे ज़्यादा फसल अपनी ग्रोथ दिखाती है। तो किसान भाई अनवांटेड फॉलविक और ये सब चीज़ें न डालें, और जहाँ बैठना रहती है फसल वहाँ बैठ भी जाती है। जैसे ये यहाँ देखिए थोड़ी बैठी आपको इसलिए लग रही क्योंकि ये नई बेड हमने डलवाई है, तो इतनी मट्टी खींच के इधर चली गई है, तो यहाँ पर ये इतनी जगह आपको बैठी लग रही है। फिर यहाँ अपन देखेंगे ऊपर तरफ तो बढ़िया है, यहाँ पर आपको हम अपनी 1431 से और मिला दे रहे हैं। तो किसान भाइयों अब आ गए अपन 1431 वाले खेत में। यह है वैरायटी पूसा नई दिल्ली की 1431, जिसमें कहते हैं मारूका नहीं लगती। ये भी 5 अप्रैल की है, इसमें भी 36 दिन की अवस्था आ गई है। लेकिन यदि अपन फूल फुलवारी की बात करें तो कम दिन के होते हुए भी इस वैरायटी में उतनी ज़्यादा फूलों की बहार नहीं आई है 36 दिन में जितनी की MH1142 में आ गई है। देखते हैं टाइम कितना लेती है, क्या लास्ट मोमेंट पे ये कवर करेगी क्या है। तो यह वैरायटी अपनी जो है पूसा 1431। तो पूसा 1431 ये भी फाउंडेशन हमको मिल गया था F2 स्टेज का, किसान भाई ने पिछले साल दिल्ली से लेकर आए थे। कहीं ये पत्ते जो है पिछले स्प्रे के साइड इफेक्ट भी आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि इसमें हमने फ्यूजीफ्लेक्स डाला था मोथा को थोड़ा सा रुकावट देने के लिए। तो मोथा में रुकावट भी आ गई है और बढ़िया फसल ने अपनी ग्रोथ भी ले ली है। और जहाँ तक हो संभव किसान भाई इस तरह के पौधे इनको तो खेत से बाहर ही करना है। ये पौधा आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि इसमें जब फलियां बनेंगी तो वो पीले कलर की रहेंगी और वो पीली पीली फलियों में गूदा ही रहता है, दाने उसमें नहीं बनते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं अपने तीसरे स्प्रे शेड्यूल की। इसमें हम एक स्पेशल डोज जो लेकर आए हैं उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो NPK 05234 वही अपना आधा किलो प्रति एकड़, और उसके साथ हमने लिया है फेंटेक 100 ग्राम। तो फेंटेक तो सभी लेते हैं, लेकिन हमने इसमें लिया है कैडमोर। स्क्रीन पर सभी आपको प्रोडक्ट दिखेंगे। एक कैडमोर आता है, उसको हमने लिया है 50 ml। उसका जो डोज है 50 ml ही होता है और लगभग 250 रुपये प्रति एकड़ पड़ता है। और 200 की 180 और 200 रुपये की पड़ जाती है अपन की फेंटेक प्लस। तो फेंटेक और कैडमोर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के 100 और 50 150 ml करके ये हो गई फूल की व्यवस्था। और अब करेंगे हम इंसेक्टिसाइड की। तो इंसेक्टिसाइड में भी आपको स्क्रीन पर देखिएगा हमने डाला है एक जो रस्टिका कंपनी का, राजस्थान की कंपनी है उसका डिफेंडर।
क्योंकि अभी मारूका ऐसी तो नहीं है, लेकिन डिफेंडर में सुना है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल मारूका का भी हो जाता है यदि अपन उसके साथ अलीका या कीटाडिल वगैरह या 1.9 इमामेक्टिन मिला दे तो हमने 1.9 इमामेक्टिन कीटाडिल नहीं मिलाया है, यार अलीका 100 ml, तो डिफेंडर 200 ml, अलीका 100 ml और साथ में मिलाया हमने 100 ml प्रति एकड़ प्रोफेनोफास। इस वाले स्प्रे में हमने किया है कि डिफेंडर के साथ हमने अलीका तो लिया ही है 100 ml और साथ में हमने 100 ml प्रोफेनो क्रॉस किया है। प्रोफेनो क्रॉस करने का कारण यह है कि यदि इसमें क्या है, कहीं कहीं इल्ली ने क्या अंडे रखे हैं, तो यदि अपन अंडे बस्ट नहीं करेंगे तो क्या है, इल्ली हो जाएगी। और अलीका इसलिए मिलाया है कि यदि अपन फुंदी मच्छर को भटकने देंगे खेत में तो उससे क्या होगा, उसके मल में अंडे हो जाएंगे और अंडे से सुल्ली हो जाएगी और सुल्ली से इल्ली हो जाएगी। तो इसलिए अलीका और प्रोफेनो हमने इस वजह से क्रॉस किया है और डिफेंडर क्रॉस किया है। यदि थोड़ी बहुत इल्ली इसमें जो दिख रही है इक्का दुक्का तो वह भी ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह के जो पौधे हैं इनको हम खेत में बिल्कुल रहने ही नहीं देते। तो कुछ तो हमारे खेत में वैसे तो MH 1142 में तो ऐसा कोई पेड़ ही पौधा ही नहीं दिखता कि जिसमें कोई दिक्कत हो, लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि जो अपन फ्यूजीफ्लैक्स डालते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट तो रहते हैं फसल में, ये देखिए। और जहाँ जहाँ खेत टरा हुआ रहता है वहाँ पे भी असर दिखाई देते हैं। साथ में फ्यूजीफ्लैक्स और अलीका भी इसके साथ मिलाया था। तो फ्यूजीफ्लैक्स को क्या है, सिंगल ही चलाना चाहिए। तो एक बार और हम रिकैप कर दे रहे हैं अपना जो स्प्रे शेड्यूल है। तीसरा स्प्रे शेड्यूल 36 दिन की अवस्था, वेराइटी है MH 1142 और है वेराइटी पूसा 1431, 052 34, 500 ग्राम गरम गुनगुने पानी में उसको अच्छे से घोल बना लिया। उसके साथ हमने फेंटेक 100 ग्राम और कैटमूर 50 ml, 100 ml 50 ml, इतना ये हो गया फूल के लिए व्यवस्था। और इल्ली फुंदी मच्छर के लिए डिफेंडर 200 ml और अपना अलीका 100 ml और तीसरा प्रोडक्ट अपना प्रोफेनो को भी वैसा उसका डोज 250 ml है, लेकिन फूल की अवस्था है इसलिए इसको 100 ml प्रोफेनो मिलाया है अंडा बस्ट करने के लिए। तो जुड़े रहे, ऐसे ही लाइव अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।